हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। और ये कहानी है देवरानी जेठानी की नोक-झोंक। शकुंतला अपने दो बेटों और पोती पोतों के साथ रहती थी। उसके दो बहुएं थी, जिसका बड़ी बहू का नाम रागिनी और छोटी बहू का ऋतु नाम था। देवरानी जेठानी का ऐसा बर्ताव था जैसे बिजली और पानी का। जब वो एक साथ रहेंगी तो जहाँ चार बर्तन होते हैं तो कुछ खटपट तो होएगा ही। इसी तरह से जब दोनों एक छत के नीचे रहती थी तो वो जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर देती थी। एक दिन रागिनी ने अपने लिए चाय और पराठे बनाने लगी। तभी ऋतु आई और कहने लगी, जिठानी जी आज गट्टे की सब्जी बनेगी। तो रागिनी कहने लगी, नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, आज पुलाव और रायता बनेगा और ये इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। और मैं वैसे भी बड़ी हूँ घर की, तो मेरा ही काम होगा। तो ऋतु कहने लगी, जब आप बड़ी बहू हो और सब आप ही की मर्जी का होता है तो काम भी आप ही कर लिया करो, हम काम क्यों करवाएं। तो रागिनी कहने लगी, नहीं, काम में तो आपका भी हक है, काम करवाओगी, लेकिन जो भी कहूँगी वो होगा घर में। और सासू माँ वैसे भी मेरे पे सारा काम छोड़ दी हैं। इसी तरह से जब भी होता तभी वो दोनों लड़ती रहती थी। एक दिन दोनों बच्चे कमरे में टीवी देख रहे थे और अपनी अपनी माँओं को देख करके बच्चों पे भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा। वो भी लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। जरा सी बात टीवी चलाने के लिए भी वो लड़ाई झगड़े कर देते थे और इधर वो दोनों लड़ रही थी और अंदर कमरे में दोनों बच्चे भी लड़ रहे थे। दोनों देवरानी जेठानी आई और बच्चों के पास गई। दोनों बच्चों को डांटा और कहने लगी, तुम दोनों कैसे लड़ते रहते हो। तो दोनों बच्चे कहने लगे कि मैंने तो अच्छी तरह से शांति से टीवी देख रहा था और ये पिंकी हैं, ये रिमोट ले लेती हैं। और सोनू कहने लगा, ये हैं वो है। ये सब करते हुए बच्चे भी इसी तरह उनका भी नेचर बिगड़ता जा रहा था। तभी उनकी सासू माँ शकुंतला आई और वो दोनों अपनी बहुओं को डांट करके और बच्चों को डांट करके शांति किया। और थोड़ी देर बाद फिर महाभारत शुरू हो गया। और जब अगली सुबह हुई तो ऋतु ने कहा, आज छोले भटूरे बनेंगे। और तभी रागिनी ने वहाँ आलू उबालने लगी। तो ऋतु जाकर के रसोई में जब देखा तो वो रागिनी आलू उबाल चुकी थी। ऋतु ने कहा, ये क्या है जिठानी जी, जब मैंने कहा था छोले भटूरे बनेंगे तो आपने क्यों आलू उबाला। जेठानी कहने लगी, जो मेरा मन होगा वही होगा, मुझे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं और मैं आलू के पराठे ही बनाऊंगी। फिर वो दोनों लड़ने लगी। तभी उसकी सासू आई शकुंतला और डांट फटकार के दोनों को अलग किया। वो दिन भर उनके घर में महाभारत लगा ही रहता था। कहीं उसकी जो जेठानी थी रागिनी, वो बहुत तेज थी। इसी तरह से एक दिन दोनों ने साथ में ही कपड़े धुले और कपड़े सुखाने के लिए जब छत पे लेके गई, वो अपने तार पे कपड़े डाल रही थी, वो अपने तार पे, और दोनों में बहुत लड़ाई हो गई। और वो दोनों ने क्या किया, वो उनकी साड़ी फाड़ दी, उनकी सास ने सुना तो फिर वहाँ गई और दोनों को डांट फटकार करके झगड़ा शांत किया और फिर चुपचाप नीचे आ गई। और अगली जब सुबह हुई तो दोनों में उन्हें लगता था सासू माँ को कि अब हमारे डांटने से इनका महाभारत बंद हो जाएगा, लेकिन उनका महाभारत नहीं बंद होता था। फिर अगली सुबह हुई और दोनों जब रसोई घर में आई तो पतीले में किसी ने कहा कि रागिनी कहने लगी, हम कॉफ़ी बनाएंगे और ऋतु कहने लगी, मैं चाय बनाऊंगी, आज चाय बनेगी तो बनेगी। और रागिनी कहती थी, आज कॉफ़ी बनेगी तो बनेगी। इसी तरह से दोनों पतीले की आंचातानी करने लगी और पतीले में चाय भरी हुई थी। इसी तरह से जब ऋतु ने अपनी तरफ पतीला खींचा तो उसके ऊपर सारी चाय गिर गई और वो बहुत बुरी तरह से जल गई, चिल्लाने लगी। और उसको लेकर के सभी लोग हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने उसकी इलाज करना शुरू किया। इसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि
इसका हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया है और इसके हाथ को ठीक होने में पूरा 1 साल लगेगा और दवाई कंटिन्यू देते रहना और इसको आराम मिल जाएगा, लेकिन 1 साल के पहले इसको आराम नहीं मिल पाएगा। उसकी सासू माँ शकुंतला जो थी वो रागिनी से कहने लगी, देखा रागिनी बहू, तुम्हारे वजह से रितु बहू कितना जल गई और इसको कितनी परेशानी होएगी और इसका पूरा का पूरा हाथ जल गया। रागिनी ने रितु को देख करके बहुत घबरा गई। रागिनी कहने लगी, माँ जी, रितु तो मुझसे कभी नहीं लड़ती थी, मेरा ही नेचर खराब था, मैं ही इसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वो तो बेचारी हमेशा मुझे अच्छी तरह से सब कुछ बोलती चालती थी और मैं बहुत बुरी थी और सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शकुंतला कहने लगी, ठीक है बहू, अब तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं तुमको माफ़ करती हूँ, लेकिन आज के बाद अब कभी लड़ाई झगड़े मत करना। अगर घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो किसी न किसी के ऊपर कुछ हो ही जाता है और अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो इसी तरह से आप लोग हिल मिल कर रहिए और झगड़े लड़ाई मत कीजिए। देवरानी जेठानी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हल्के फुल्के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा महाभारत की तरह शुरू करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। रागिनी को रीतु के जलने का बहुत ही दुख हुआ और वो रीतु से भी जा कर के माफ़ी मांगी, अपनी सास से भी माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मैंने बहुत ही बुरा आप लोगों के साथ किया और आप लोग तो बहुत अच्छे थे मेरे साथ में, हमेशा आप लोग अच्छा करते थे, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और आज मेरी वजह से रितु का इतना हाथ जल गया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। और उसकी सासू ने उसे माफ़ कर दिया। तो आज की कहानी मेरी ज़रूर सुनिएगा आप लोग, और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में जब 4-5 लोग होते हैं तो अक्सर खटपट होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के इतनी चोट लग जाए कि वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आप लोग हिल मिल कर रहें अपने फैमिली में, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। तो अगली कहानी में आप लोगों का कल स्वागत रहेगा। आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।